इस वीडियो में आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 को इंस्टॉल और क्रैक कैसे किया जाता है। नमस्ते, वॉचिस्तान में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पर दो फाइल दिख रही है, एक का नाम है पैच और दूसरी का नाम है एमएस ऑफिस 13x64। ये जो दूसरी फाइल है एमएस ऑफिस 13x64, ये एक कंप्रेस फाइल है। इसके अंदर एमएस ऑफिस का सेटअप है। तो इसे पहले अनकम्प्रेस करना पड़ेगा, यानी इसे पहले एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि इसे एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। इस फाइल को अनकम्प्रेस या एक्सट्रैक्ट करने के मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो 7zip नाम का ये सॉफ्टवेयर, जिसे आप यहाँ स्क्रीन पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरा डेमन टूल की मदद से आप इस फाइल को माउंट कर सकते हैं, जिससे आप देखेंगे कि आपके माई कंप्यूटर में एक वर्चुअल ड्राइव बन जाएगी, जिस ड्राइव के अंदर आप जाकर सेटअप रन कर सकते हैं। मैं इस फाइल को 7zip सॉफ्टवेयर की मदद से एक्सट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्सट्रैक्ट या अनकम्प्रेस होने का प्रोसेस चालू हो चुका है। इसमें कुछ टाइम लगता है। उतनी देर में आप नीचे दिए गए लाइक के बटन को दबा सकते हैं और सब्सक्राइब के बटन को भी दबा के मेरे ऊपर मेहरबानी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, फाइल अनकम्प्रेस हो चुकी है। अब आप इस फाइल के अंदर जा सकते हैं और अब जो आपको सेटअप का आइकन दिख रहा है, इस पर आप डबल क्लिक करके सेटअप चला सकते हैं। तो आप डबल क्लिक कीजिए इस पर और ये आप देख रहे हैं कि सेटअप चालू हो गया है। इस पर एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए और कंटिन्यू क्लिक कर दीजिए। अब आप इनमें से उन फाइल्स को हटा दीजिए जो आपके रेगुलर बेसिस में काम नहीं आती है, जैसे कि आउटलुक और जैसे कि वन नोट, और जैसे कि आप इन लिंक्स भी हटा सकते हैं। अगर आपके काम में आता है तो आप रख लीजिए। मेरे काम में नहीं आता, इन्फो बट भी मैंने हटा दिया। एक्सेल मेरे काम में आता है, एक्सेस मेरे काम में नहीं आता। और इसमें से मेरे काम में पब्लिशर आता है। स्काई ड्राइव आप तो हटा ही दीजिएगा, क्योंकि स्काई ड्राइव ऑनलाइन इंटरनेट का एक्सेस करेगा, जिससे कि आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। जब आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो इसको आप इंस्टॉल ही ना करें तो ये अच्छा है। फिर जो ये वीडियो है, इसको भी हटा दीजिए। और फिर सेड फीचर्स में जाके आप उन फीचर्स को हटा सकते हैं जो कि आपके काम में ना आ रहे हों, या फिर जो ऑनलाइन यूज़ हो रहा हो, जैसे वीडियो है। तो ये मेरे काम नहीं आता, इसलिए मैं इसे हटा दूंगा। और जब मैं ये सब हटा दूँ, यानी ये पूरा फोल्डर ही मेरे काम नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑफिस शेयर्ड फीचर्स है। तो ऑफिस शेयर्ड फीचर्स मतलब शेयरिंग के काम आता है फीचर, तो वो मेरे काम आते नहीं है। और जनरली उन पे इंटरनेट का यूज होता है, तो मैं उनको कर ही नहीं रहा। मैं एम एस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, तीन चीज मेरे काम आती है। तो इन तीन चीजों को मैंने सेलेक्ट किया है और सबको नॉट अवेलेबल कर दिया है। ठीक है, तो आप आपके हिसाब से देख लीजिए। फिर उसके बाद फाइल लोकेशन, वो तो रहने दीजिए जैसी है वैसी। अब आप आपका नाम डाल दीजिए, और उसके बाद में आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका नाम डाल दीजिए। ठीक है, और जब सब हो जाए एक बार देख के फिर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दीजिए। आप जब आप इसे क्लिक कर देंगे तो सेटअप चालू हो जाएगा। हाँ, इस दौरान ये जरूर याद रखें कि इंटरनेट के सारे कनेक्शन आप बंद कर दें। अगर आप वाईफाई से इंटरनेट चला रहे हैं तो वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दें। अगर डोंगल से चला रहे हैं तो वो भी बंद कर दें। जिस भी कोई भी मीडियम से आप इंटरनेट चला रहे हो, वो सारे मीडियम आप बंद कर दीजिए इस इंस्टॉलेशन के टाइम पर। यानी आपको इंटरनेट नहीं चलाना है। ये बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर आपने इंटरनेट चालू रखा तो फिर ये बीच में ही आपका सेटअप अटक भी सकता है। आप जैसा कि इसमें कुछ टाइम लगता है सेटअप कंप्लीट होने में, तो अभी थोड़ी देर में ये सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 2-4 मिनट भी लग सकता है। आपके सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है ये। जैसे कि आपका पुराने टाइप का सिस्टम है, पेंटियम या फिर उससे भी पुराना सेल्ट्रॉन टाइप का, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी जो नया सिस्टम है, आई सेवन में भी फोर्थ जनरेशन, आई5 में फोर्थ जनरेशन, ये फास्ट सिस्टम है, तो इसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है ये। नहीं तो दूसरे सिस्टम से स्लो स्लो होता है, पर हो जाएगा आपका जल्दी। तो अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उतनी देर में आप नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए अगर आपने नहीं दबाया तो, और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। ठीक है।
अब एक मुद्दे की बात आती है कि चलो आपने देख लिया, आपको पता भी चल गया कि इंस्टॉल ऐसे करते हैं। पर मान लीजिए कि आपके पास ये सेटअप ही नहीं है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सेटअप है ही नहीं, ना इसकी की है ना इसका सेटअप है। तो आप कहाँ से लोगे? ये आपके पास एक मुद्दे का सवाल है। तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो लाइक कीजिए। उसके बाद नीचे दिए गए कमेंट में लिखिए कि आपको इस सेटअप को डाउनलोड करने के लिए सेटअप का लिंक चाहिए। तो और उसके नीचे आपका ईमेल आईडी भी लिख दीजिए, तो मैं उस ईमेल आईडी में आपको वो लिंक भेज दूंगा। तो उस लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे मैं आपको उसकी की का भी लिंक भेज दूंगा, तो वहाँ से आपको डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जब डाउनलोड हो जाए तो उस की से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर आप पूरे 30 दिनों तक इसका ट्रायल पैक चला सकते हैं। हाँ, पूरे 30 दिनों तक। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको इसे और एक्सटेंड करना है, यानी लाइसेंस बढ़ाना है, तो सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो देखते रहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल हो चुका है और अब देखते हैं कि सॉफ्टवेयर की मदद से इसका लाइसेंस अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैसे बढ़ाया जाए। एक बार मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चला के दिखा देता हूँ, जिससे ये साबित हो जाए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चालू हो गया है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक पैच नाम का फोल्डर है। अब जब आप इस पैच नाम के फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आपको एक एक्टिवेशन नाम का जिप फाइल दिखेगी। जब आप इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो साइड में जो एक्टिवेशन फोल्डर बना हुआ है उसके जैसा फोल्डर बन जाएगा। उसके अंदर जाएंगे तो आपको एक और दिखेगा। उसके अंदर ये साइड में जो एक फाइल बनी हुई है एस करके, जिस पे आपको दिख रहा है, उस फाइल को क्लिक करने से पहले आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चालू कर लीजिए। इंटरनेट कनेक्शन जब आपका चालू हो जाए उसके बाद उस फाइल को ओपन कर लीजिए। उस फाइल को ओपन करेंगे तो आपके पास ऐसी एक स्क्रीन आ जाएगी। ये बेसिकली एक स्क्रीन है जिस इस स्क्रीन के थ्रू आप किसी दूसरे कंट्री के सर्वर से जुड़ रहे हो और उस कंप्यूटर में आप लॉगिन कर रहे हो, यानी आप अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को चला रहे हो इंटरनेट के थ्रू। तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है लोड होने में, तो आप इस पे काफ़ी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसमें। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो है तो आपको थोड़ा ज़्यादा वेट लगेगा और इसमें कभी कभी 10-15 मिनट भी लग जाता है, तो कभी 1 मिनट भी लगता है। तो आप शांति बनाए रखें थोड़ा। तो जैसा कि ये स्क्रीन पे दिखा रहा है लोडिंग लोडिंग, तो जैसा कि अभी आप एक स्क्रीन देख रहे हैं, स्वीट वेलकम आ गया, यानी दूसरा कंप्यूटर लॉगिन हो रहा है। आप अपने कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर चला रहे हैं, उस कंप्यूटर के थ्रू आपका एक्टिवेशन होगा। ये जो आप दूसरा कंप्यूटर चला रहे हैं, या तो रशिया में है या पोलैंड में है या किसी यूरोपियन कंट्री, नीदरलैंड या जर्मनी या कहीं दूसरी जगह इसका सर्वर है, वहाँ से आप चला रहे हैं, फिर वहाँ से आप एक्टिवेट करोगे। तो जब अब ये ब्लू कलर की स्क्रीन आ गई, अब इसमें थोड़ी देर बाद इसमें कुछ ऑप्शंस दिखाएगा आपको, तो आपको ऑप्शंस देखने हैं। तो आपकी स्क्रीन पर काफ़ी देर के बाद कुछ ऑप्शंस आने लगे हैं। तो अभी अभी थोड़ी देर तक ऐसे ही ऑप्शंस आते रहेंगे, तो आप थोड़ा वेट करिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर एक अलग टाइप की विंडोज आ चुकी है। इस विंडोज में जाकर आपको टाइम सेट करना है, तो आपको उसके लिए Z दबाना पड़ेगा। तो Z दबा के आपको एंटर मारना है और अंदर जाके आपको टाइम सेट करना है। ए दबाकर आप सारे टाइम जोन्स की लिस्ट देख सकते हैं और उसमें से आप अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम जोन देखने के बाद आप एंटर मार सकते हैं और पिछले मेन्यू पर जा सकते हैं। अब आप बी दबाकर करंट टाइम जोन देख सकते हैं। इसी प्रोसेस से आप डेट और टाइम भी सेट कर सकते हैं। सब होने के बाद आप Z दबाकर टाइम जोन सेलेक्ट कर लें, जो भी आपके लिए बेस्ट अप्रोप्रिएट हो। इसके बाद
आप पिछले मेन्यू में आकर यानी मेन मेन्यू में आकर 1313 दबाएंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 का एक्टिवेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। एक्टिवेशन हो जाने के बाद आप एस दबाकर इस प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। अगर आपको ये एक्टिवेशन का सॉफ्टवेयर चाहिए तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें और उसमें अपना ईमेल आईडी जरूर लिखें, जिस पर उस ईमेल आईडी पर मैं आपको ये सॉफ्टवेयर भेज दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।